स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के रैपुरा थाना अंतर्गत एक ऐसे विद्यालय के पास जहां पे कक्षा 11 की पढ़ने वाली छात्रा दो बच्चों की मां को विद्यालय के ही अध्यापक लेकर फुर्र हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए जो घटना हुई है कब से मतलब आपकी पत्नी विद्यालय जाती थी? ये विद्यालय साल जाती है 9 में नाम लिखा था। 2 साल हो गया तब से जा रही है। 9 अच्छा, नौ की आपको पढ़ाई पढ़ाने का जिक्र कैसे आया? आगे क्या बनाना चाहते थे आप पत्नी को? सर वो मेरे से बोल रही थी मेरे को हाई स्कूल पास करने का है, आगे क्या पढ़ाई करने का है, आगे चल के कुछ बनना है। क्या बनना है? क्या कहती थी आपसे? मेरे से बोल रही थी कि समूह में मैं कंटेक्ट हूँ, हाई स्कूल मांग रही हैं, फिर समूह से आगे आशा बहू का फार्म डालने का है। तो मैंने उसको किसी तरह से अपने इधर उधर से पैसा भेजा, इसने नाम लिखवाया, फिर ये पढ़ाई करी, पास किया। अभी स्कूल टॉप इसका नंबर आया और जो पढ़े लिखे थे वो लोग का नंबर नहीं आया, इसका टॉप नंबर आया कॉलेज में। अच्छा, तो कौन कौन से आरोपी शिक्षक थे जो इस तरह करते थे? आरोपी शिक्षक सबसे पहले तो शांति शरण साहब हैं और एक रात की वो शिव शिव गोपाल बोडी पोखरी और सुरेश कुमार मास्टर पांडे जी बिलारी के, ये लेके गए अपने साथ में और ये लोग सहयोग दिए उनका कागज पत्थर बनवाने में। अच्छा, आपको पहले से पता था, कुछ शंका था इनका जो अध्यापक का आपके? पहले साल मेरे को कोई पता कुछ नहीं था। कैसे आपको पता चला? फिर बाद में जब मैं वहाँ फ़ोन गया मेरे को, तब मैं बाहर से आया, तब मुझे यहाँ मालूम पड़ा था। क्या वो आपके घर भी आ जाता था अध्यापक? घर आया था 24 तारीख को 12 बजे रात में। तो पिताजी हमारे पकड़े हैं, एक डंडा उसके मारे भी हैं, फिर वो भाग गए। जब ये घटना हुई है क्या आप नहीं थी घर में? मैं बाहर था, पिताजी थे बूढ़े आदमी। तो आप लोग जब ऐसी घटना हुई तो आप थाना में गए तो किस तरह से आप दरखास्त दिए? मैं फिर मेरे को मालूम हुआ तो मैं बाहर से आया, तब दो लोग बाग बताए 2-4 दिन में, तो मेरे को मालूम पड़ा। फिर मैं आया 4 तारीख को, वहाँ से गाड़ी बैठा, 5 को घर आया, 6 को गया एप्लीकेशन दिया थाने में। थाने से अभी तक कोई वो नहीं मिली सूचना, न कोई पुलिस आई। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें न्याय चाहिए। सर, क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? कृष्ण कुमार सिंह नाम है, प्रधान अध्यापक किस विद्यालय में? सरदार पटेल इंटर यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, ये बताएं यहाँ पे जो कक्षा 11 की छात्रा आपके यहाँ पे नियुक्त अध्यापकों द्वारा उसको ले जाने का आरोप लगा है, क्या आपके संज्ञान में है और इसमें क्या कार्रवाई की गई? हमको जब संज्ञान हुआ कि हमारे विद्यालय के टीचर हैं, उन टीचरों को विद्यालय से निकाल दिया गया। अब जैसे कहा जा रहा है कि विद्यालय से बालिका नहीं गई, वो अपने उधर ही गई घर से अपनी, क्योंकि विद्यालय में उस समय नहीं पढ़ने आ रही थी। उनकी क्या बात हुई हम इसमें नहीं बता सकते। अभी कितने अध्यापक नियुक्त हैं आपके यहाँ? अभी 8 नियुक्त हैं। कितने डिप्लोमा करके यहाँ रखे हुए हैं कि नॉन डिप्लोमा? नहीं, डिप्लोमा रहे सब लोग हैं। विद्यालय में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई छात्र छात्राओं को लेकर? अभी तक गेट खुला रहता, बच्चे आते जाते थे। जैसे इंटरवल में कोई खाना नहीं खाया, उन लोगों सबको बता दिया सब लोग टिफिन लेके आए, विद्यालय में ही खाएं, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। विद्यालय में कैमरा वगैरह लगे हैं? नहीं, कैमरे नहीं लगे, लेकिन हो सकता है भविष्य में लगवाए जाए। अच्छा, ये जो घटना हुई कैसे घटनाक्रम सर हम ये बताइए, जब हमारे मोहल्ले की ये जो विद्यार्थी और मास्टर हैं, हमारे मोहल्ले की औरत लेके भाग गए और हम अपनी लड़की पढ़ाते हैं, अब मान लो कोई घटना घटती तो मास्टरों को ऐसा करना चाहिए, हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहिए। कैसे पता चला? सर हमें पता चला जब हम यहाँ थे, तो ये जो इनकी पत्नी है, ये भी वहाँ पे एडमिशन कराई थी, ये वहाँ पे पढ़ रही थी और ये बाहर था। ये बाहर कहाँ पे पढ़ रही थी? कौन सी विद्यालय में? इंटर कॉलेज में, सरदार इंटर कॉलेज में। तो ऐसा है सर कि वहाँ पे पढ़ रही थी। उसके बाद जब हमें पता चला कि ये उसके साथ चली गई या कैसे भी, तो हमने इस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर
हमारे भाई भी पढ़ते हैं, हमारी लड़कियां गांव की पढ़ती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा स्कूल में, जब शिक्षक हो के ऐसा कर्म करेंगे, नीच सोच के जो शिक्षक हैं जो ऐसा कर्म कर रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चों में क्या संदेश पहुंचेगा? क्या शिक्षा के नाम से क्या यही ये करना चाह रहे हैं जो ये कर रहे हैं? किसी को पढ़ाओ और उसको पटाओ और भगा ले जाओ। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक चीज़ है। हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कदम जो उठाए शिक्षक, हम इनका विरोध कर रहे हैं। स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज चित्रकूट से एक ऐसा मामला आपके सामने लाया हूं जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाकर आशा बहू बनाने के लिए हजारों सपने बुने थे, लेकिन उसके सपने चकनाचूर हो गए जब वही पत्नी विद्यालय के अध्यापक के साथ फुर्र हो गई। आपको बता दें, यह मामला चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदार पटेल इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पे नियुक्त अध्यापक व वहां पर पढ़ने वाली एक 11वीं की छात्रा जो 2 बच्चों की मां थी, उसको लेकर वह फरार हो गया है। हालांकि मामले जैसे ही प्रकाश में आया तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सनसनी के बाद वहीं पीड़ित पति ने थाने में गुहार भी लगाई कि हमारी पत्नी को वापस हमें दिलाया जाए, लेकिन पत्नी वहां पर पहुंचकर थाने में हलफनामे के साथ उसने राजीनामा का कागज भी पेश किया, जिसमें थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पत्नी थाने में स्वयं आकर अपने कोर्ट मैरिज का तथा अपने राजीनामा का कागज पेश किया है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि पत्नी अब अपने वापस पुराने घर नहीं जाना चाहती। वह अपने प्रेमी अध्यापक के साथ जीवन गुजारना चाहती है और इसी में वह पत्नी अड़ी भी रही कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ प्रेमी के घर पे ही रहूंगी। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने प्रधानाचार्य से बात की तो प्रधानाचार्य ने यह पल्ला झाड़ते हुए बताया कि हमने तो अध्यापक को यहाँ से हटा दिया है और अन्य में जो 2 सहयोगी अध्यापक और थे उन दोनों को भी हटा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज में यदि विद्या मंदिर में ऐसे कलंकित कुकृत्य रखने वाले अध्यापक पढ़ाएंगे तो वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा और उनके शिक्षा में, उनके मनोदशा में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह एक गंभीर चिंतनीय विषय है जिस पर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।